वेलकम भाई। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपकी क्लास 3 होने वाली है और इसमें भी मैंने मिक्स ही क्वेश्चन रखे हैं और शायद 15 के समथिंग क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। पेन ले लेते हैं, जो इस पर सही दिखेगा ये सही। आज थोड़ा अच्छे से बनाया है मैंने, मेहनत की है इस पर। देखो पहला क्वेश्चन। कंपनी एक्स ने घोषणा की कि उनकी कंपनी में 10 क्लर्क हैं जिनके लिए नौकरियां निकाली गई। तो जो भी उसके लिए मानदंड को बोलते हैं कि एलिजिबिलिटी जो है वो है एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, उससे ऊपर होगा तो भी चले। ठीक है। अब धारणा देखेंगे तो उसने कहा है कि वे लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने स्नातक डिग्री की है। भाई बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो वही तो कहा है। अच्छा, अधिस्नातक भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि आपको अधिस्नातक का भी मतलब नहीं पता है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। और इसके लिए आप देखो जब पेपर देते तो वहाँ पे एक लैंग्वेज का ऑप्शन आता है ना, उसको तुरंत इंग्लिश करके आप देख सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें किसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही धारणा है इसकी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा लग रहा है देखने में, एनिमेटेड। दूसरा है, प्रश्न पत्र में कई गलत क्वेश्चन थे जिसकी वजह से कई छात्र फेल हो गए। मतलब जब पेपर में गलत क्वेश्चन आते हैं तो कार्यवाही क्या की जानी चाहिए कि सही प्रश्न के साथ दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। और गलत प्रश्न के लिए रियायती अंक देने चाहिए। देखो इनमें से एक चीज हो जाएगी तब भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस पे थोड़ा ध्यान देना है कि हमें ये ऑप्शन टिक नहीं करना है, ये कर दोगे तो आप गलत कर। क्यों गलत कर दोगे, देखो मान लो उसने पहला काम कर दिया कि सही प्रश्न करा दिए और परीक्षा दोबारा करा दी, तो दूसरी कराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आंसर सही कौन सा होगा, या तो पहला या फिर दूसरा सही हो जाए। ठीक। नेक्स्ट देखिए, जब तक हमारा देश आर्थिक समानता, फाइनेंशियल इक्वलिटी बोलते हैं, और राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम, तो तब तक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। निरर्थक का मतलब है कि उसका कोई अर्थ नहीं है। तब तक डेमोक्रेटिक कहना वैसे ही है, मतलब नाम के लिए। अच्छा, राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल इसीलिए तो है भाई। हाँ, जिस देश में राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होगी, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जनता को ही वोट देने का अधिकार है। यदि वहां पर राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो वो तो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे होगी। ये एक साथ चलते हैं, ये बात सही है। दूसरा बोला है आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल यही तो उसने कहा है। देखो ये कहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, फोर्थ हो जाएगा। पहला और दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, मतलब जो ईमानदारी है वो सर्वोत्तम नीति है। धारणा क्या है, ईमानदार लोग नीति निर्माता है। गलत, ऐसा तो उसने नहीं कहा है। उसने कहा है जैसे मान लो बहुत सारी नीति हैं, जितनी भी हैं, एक ग्रुप है इसमें बहुत सारी नीति हैं, तो इनमें से जो सबसे बेस्ट है वो ईमानदार। ठीक है, तो प्रत्येक नीति में ईमानदारी होनी चाहिए। ये भी गलत है। देखो ये गलत क्यों है, ये थोड़ा सही सा लग रहा हो तुमको तो पता नहीं है, वैसे है नहीं। जैसे मान लो मैं ये कहूँ, एक ग्रुप में भाई बन जा, एक ग्रुप में 10 लड़के हैं, मैं कहूँ सबसे बेस्ट ये है। अब सबसे बेस्ट कौन है, ये वाला लड़का है। तो क्या इन 9 लड़कों में भी ये लड़का है, ऐसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना। ऐसे ही ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो प्रत्येक नीति में ईमानदारी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देहरादून के एक अग्रणी विद्यालय में, अग्रणी का मतलब जो है फेमस मान लीजिए इस तरह से, अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस जो है वो 150% की वृद्धि कर। अधिक फीस के कारण छात्र विद्यालय बदल सकते, भाई जो अफोर्ड नहीं करेंगे वो बदलेंगे। अच्छा, विद्यालय के बीच अभी छात्र मांग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए कि ऐसा स्कूल है वो 200% भी बढ़ा देगा तो भी बच्चे उसको ही अफोर्ड करने के लिए अफोर्ड करेंगे। मतलब यदि नहीं कर सकते हैं वो तो अलग हो जाएंगे, बट कुछ होते हैं कि भाई स्कूल अच्छा है, थोड़ा फीस ज्यादा दे लेते हैं, तो इसमें क्या है दोनों ही सही हो जाएंगी। और देखो पूर्व धारणाओं की चीज याद रखना। पूर्व धारणा का मतलब ये है कि वो दोनों चीजें हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है ये होगा, जरूरी इससे अलग भी कोई कारण हो सकता है। ठीक है, इससे अलग ये कारण हो सकता है कि बच्चे रिक्वेस्ट करें और फीस कम हो जाए, लेकिन इन दोनों में भी से भी दोनों चीजें हो सकती हैं। यदि अधिक फीस हो जाएगी तो जिन बच्चों से नहीं दी जाएगी वो हट जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने देखा होगा कि नई दुकानों पर भीड़ और ज्यादा होती है, तो वो चीजें भी हो सकती हैं।
नेक्स्ट देखो, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपने देखा कि जो थाने के पास में घूमने वाले भिखारियों की संख्या है वो बहुत बढ़ गई है, तो कार्यवाही क्या होगी तत्काल? यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं करनी है जैसे कि भिखारी के लिए भोजन देंगे, आप पुलिस वाले हैं आपके भोजन देंगे। अनाथालय की देखभाल करेंगे, आप मानवाधिकार वाले नहीं हैं। बढ़ती संख्या में क्या करेंगे, आप जांच शुरू करेंगे कि मानव तस्करी का मामला हो सकता है। देखो, जो भी तस्करियां होती हैं, या तो नहीं पता हो तो बता रहा हूँ, वो भिखारी लोग और ये रिक्शे वाले लोग और ऐसे ही करते हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि भिखारी बढ़ रहे हैं, शायद ये इस मामले से तो जुड़े हुए नहीं। अगर जिलाधिकारी को पत्र लिखेंगे, ये आपकी समस्या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अजय को चिकन खाना पसंद है और अजय को मटन खाना पसंद नहीं है, मतलब चिकन खाना पसंद है लेकिन मटन खाना पसंद नहीं है, तो अजय को कुछ प्रकार का मांसाहारी भोजन, ये तो सरल है बहुत। अजय को कुछ प्रकार का मांसाहारी भोजन पसंद नहीं है, सही बात है भाई, चिकन पसंद है, मटन पसंद नहीं है, कुछ नहीं पसंद है, अच्छा सब पसंद है, ये वाला गलत हो गया, ये तो आप कर लेते, बहुत सिंपल है, मुझे लेना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखो, किसानों को उनकी उपज की कीमत के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है, जैसे जो किसान है वो जितना भी अपने खेत में जो उत्पादन कर रहे हो, जो उसकी कॉस्ट आ रही है, उससे एटलीस्ट उन्हें जो रेट दिया जाना चाहिए एटलीस्ट 10% ज्यादा दिया जाना चाहिए, जो उनकी मेहनत इंक्लूड करके और जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको। क्यों? क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि उन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है, इसीलिए। ये गलत हो जाएगा, ठीक है? कि अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रशासनिक विभागों में अधिकारियों का तबादला किया जाए। प्रशासनिक विभागों में अधिकारियों का तबादला किया जाए। अब देखो, ये तर्क वाला है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, देखो हाँ कह के उसने उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, नहीं कह के उसने दे रखा है, ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे क्या सही। तो हाँ कह के इसने बोला है कि वे लोग दोस्ताना व्यवहार करते हैं और उनके द्वारा चालाकी, देखो बेसिकली होता है, जैसे मान लो एक ही ये पुलिस चौकी है, आपके गाँव के बराबर में यहीं पे एक ही व्यक्ति की ड्यूटी है सालों से, तो क्या है, वो लोगों से मिल जाएगा, दोस्ताना व्यवहार रहेगा उसका, तो इसका मतलब ये है कि हाँ ये बात सही तर्क है, ठीक है। अच्छा, अधिकारियों को बार बार तबादला पसंद नहीं है, इसलिए तबादला नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, एक प्रबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सोने के आभूषणों का प्रमाणंकन हॉलमार्क करना अनिवार्य है। देखो वैसे क्या होता है, एक जो भी आप सोने की कोई चीज लेते हो तो उस पर हॉलमार्क आता है कि इतने कैरेट का है इस दुकान से, ऐसे, तो ये अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, फिर कहा है बहुत से लोग हॉलमार्क लेना पसंद नहीं, देखो समझो इस चीज, अब इसका आंसर देखो, इसका इस पर तो कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा, न इसका इस पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब पहला गलत, दूसरा गलत। दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं या सामान्य कारण, ठीक है, इनमें आपको कंफ्यूजन होगा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे सोने के आभूषणों को हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया, क्यों अनिवार्य कर दिया इन्होंने? क्योंकि जो लोग थे वो नकली सोना बेच देते थे, दुकान से पता नहीं चल रहा किसकी से लिया, तो ये किसी कारण का ही तो प्रभाव हुआ, और ये किसी अलग कारण का प्रभाव हुआ। ये इस कारण का प्रभाव हुआ, जैसे जब हॉलमार्क लगाते हैं तो वो जीएसटी और वो अलग से जाता है उसका कुछ, तो वो नहीं चाह रहे हैं, तो वो उस कारण का प्रभाव हो गया, तो दोनों ही स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। अच्छा, इस वाले ऑप्शन में आपको कैसे दिया जाएगा, यदि क्वेश्चन बनाया जाए इससे, कैसे बनाया जाएगा, मतलब जैसे कोहरा है, कोहरे में हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की संभावनाएं ज्यादा है, या हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा क्रैश हो रहे हैं, ये स्टेटमेंट दे दिया। दूसरा स्टेटमेंट आपको दे दिया कि कोहरे के मौसम में लोग हेलीकॉप्टर में बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों ही एक ही कारण के प्रभाव है, कोहरा इस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश है और कोहरा इसी वजह से लोग इसमें बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आध्यात्मिकता आपको आनंद जीवन जीने में मदद करती है, मतलब स्पिरिचुअलिटी होती है भगवान की पूजा। तो आध्यात्मिकता के बिना कोई भी, देखो कोई भी तुरंत ऐसे शब्द आ जाए और ऑल ओनली द ओनली, तो ये तो गलत होने ही होने हैं भाई, उससे अलग भी आनंद मिलता है, छोटे बच्चे के खिलौने में आनंद मिल जाता है उसको, ठीक है, बड़े किसी और चीज में मिल जाता है, हमें कोई अच्छा फोन मिल जाए उसमें मिल जाएगा आनंद। अच्छा, आध्यात्मिकता जी मन में शांति लाने में मदद करती है, यही इसमें कहा गया है, सेकंड आंसर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है, यह उद्योगों में वाहनों के द्वारा प्रदूषण के कारण है। इसमें भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। देखो मान लीजिए यहाँ पे एक प्रदूषण की लाइन है कि इससे ऊपर जाएगा तो भाई ये लोगों के लिए हानिकारक है। अब वो उससे ऊपर जा रहा है दिल्ली में, तो क्या करना चाहिए कार्रवाई? वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों पर चलाने के लिए समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। शायद आपको ये सही लगे बट है गलत, क्यों मैं बताऊंगा। सरकारों को नए कारखानों को, ये तो आप ही गलत कर दोगे, ठीक है, क्योंकि भाई नए वाहनों को बनने से थोड़ी रोक देगी सरकार फिर। अब एक बात सुनिए, एक आदमी है वो ऑफिस, उसके पास एक कार है और एक कार लेना ही बहुत बड़ी बात है। वो आदमी ऐसा कर सकता है, एक दिन अपनी ऑड नंबर चलाए, एक दिन अपनी इवन नंबर चलाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जनता के खिलाफ हो जाएगा और ऐसी हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी। कार्रवाई के अंदर कभी भी ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे जनता को परेशानी हो। तो न तो एक और न दो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। पिछले 2 वर्षों में उत्तर भारत में कोहरे के कारण काफी उड़ानें रद्द हो गई, ठीक है। पिछले 2 वर्षों में उत्तर भारत में हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं में सुधार। देखो एक चीज समझो, इसमें आप ये मत समझना कि ये वाली जो 2 साल है, ये 2 साल सेम है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर हवाई जहाज कैसे उड़ान भर लेते। उसने कहा पिछले 2 वर्षों में उत्तर भारत में कोहरे के कारण काफी उड़ान रद्द हुई है, मतलब ये किसी चीज का प्रभाव है और ये भी किसी चीज का प्रभाव है। दोनों ही स्वतंत्र कारण के प्रभाव है, एक के प्रभाव नहीं है। ये देखो एक के प्रभाव जब होती है तो कोहरे के कारण इनमें असुधार, मतलब इसमें क्या होता है, सुधार की जगह कमी आ जाती है, तो ये फिर एक ही कारण के हो जाते हैं। तो अभी ये गलत हो जाएगा, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है कि किसी भी तरह से सही नहीं है, तो थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और रह गए यहाँ पे। क्षेत्र के पार्षद ने अपराधों से बचने और अपराधियों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रस्ताव रखा है। निवासियों को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, नहीं करेंगे वो तो खुद चोर है। फर्स्ट, ये तो आप भी कर लेते, आसान था, बट कुछ आसान मैंने रखे हैं इसमें। कंपनी की नई नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी बड़े पैमाने पर आक्सीजन, देखो पढ़ तो आप लेते होंगे, वैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, चलो। कंपनी की एक नई नीति थी जिसमें जिसका विरोध किया और लोग क्या हुए, छुट्टी पे चले गए, मतलब धरना प्रदर्शन की तरह छुट्टी पे चले। तो कंपनी को क्या करेगा, कंपनी तुरंत नीति को वापस ले लेगी? बिल्कुल नहीं लेगी भाई, तुरंत आ जाए तो बिल्कुल नहीं लेगी। तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देगी, नहीं करेगी। देखो उसको क्या करना होगा, उनको संतुष्ट करना होगा, बताना होगा इसके बारे में। जैसे मान लो अग्निवीर आई, तो क्या अग्निवीर तुरंत वापस ले ली? नहीं। और जो विरोध कर रहे थे उनको न तो जेल में डाला, या मान लो जो आर्मी में भी थे जो विरोध कर रहे थे तो उनको निकाला भी नहीं। क्या किया, उसको उन्होंने समझाया कि इसके ये फायदे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, न तो अनुसरण एक और न ही अनुसरण दो, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय। और अपनी रिव्यू बता सकते हैं आप, ठीक है। बंद करते हैं।